होशरुबा एक रिपोर्ट आई है, उसका जिक्र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में तैनात असातिज़ा की काबिलियत का पोल खुल गया है। 60% निसाब पढ़ा नहीं सकते, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। ये सरकारी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक असातिज़ा को अपने मज़ामीन पर मुकम्मल अबूर ना ही हासिल है और ना ही वो अपना इल्म बच्चों तक मुंतकिल करने की महारत रखते हैं। असातिज़ा को सिर्फ 30 से 40% कोर्स पर अबूर हासिल है, जबकि सिर्फ 15 से 30% बच्चों को सिखाने का फ़न जानते हैं और अंग्रेज़ी में 35% है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुशीर तालीम बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस हकीकत को कबूल किया है और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखते। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा के 60% असातिज़ा निसाब पढ़ाने के काबिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखते। मुशीर तालीम बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ तालीम पहली तरजीह के दावे पर पूरे उतरने में नाकाम हो चुकी है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, KPK में दावे थे बहुत बड़े बड़े इंतखाबात से पहले भी, क्या ये उसके बरक्स नहीं है? नहीं, तो ये इसी मुशीर तालीम के लीडर तो पिछले 1.5 साल पूरी कौम के सामने जलसों में, इंटरव्यूज़ में ये गलत बयानी करते रहे कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया है कि इतने लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। और अब ख़ुद उनके नामज़द करदा मुशीर तालीम ये दावा कर रहे हैं कि उस स्कूलों में असातिज़ा की ये हालत है कि वो पढ़ा नहीं सकते। तो पहले तो हमें मुशीर तालीम साहब ये बता दें कि झूठ कौन बोल रहा है। मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि उस वक़्त इमरान खान साहब उस हवाले से वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि असातिज़ा 60% नहीं पढ़ा सकते, लेकिन क्या ख़ुद मुशीर तालीम साहब पढ़ा सकते अगर इनको किसी स्कूल में लगा दिया जाए? ठीक है, बिल्कुल सही। न्याई साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि सवाल ज़्यादा इसीलिए उठ रहा है कि दावे बहुत बड़े बड़े थे इस हवाले से, तो नाकाम हो चुकी है क्या इन दावों पर पूरा उतरने की अहमियत का ये आलम है? नहीं, एक मिनट कि बाकी सब अहम वजारतें अहम लोगों ने आपस में बांट ली और तालीम को इन्होंने ये अहमियत दी कि आखिर में वो किस बुनियाद पे ये दिया गया वो मुझे पता है, और वो वजारत भी उनके लिए नहीं बची तो उसको मुशीर बना दिया। ये तो खुद ये लोग तालीम को इतनी अहमियत दे रहे हैं उस सूबे में। तो यानी न्याई साहब, तालीम तरजीहात में शामिल है? ये जमातो दावा है, इनके पास इनका इस बात का भी इलाज होना चाहिए कि ये जो बुलंद व बाग दावे करते हैं और ये बिल्कुल एक जमातो दावा बन के पड़ रह चुकी है और जो ढींगे मारते हैं और ऐसी ऐसी खरमस्तियाँ करते हैं, इसका देखें ये कौम के साथ ये भोंडा मजाक नहीं है। जैसे साफ़ी साहब ने कहा कि जब आप कह रहे हैं वो एक ही बात है, आपने तो कहा था कि हम इनकलाब लेके आए हैं, लाखों बंदे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी उसमें आए हैं सरकारी स्कूलों में, तब भी लोगों ने कहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, इसकी कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इन लोगों को पहले भी क्या संजीदा ना लें। आप होशरुबा बच्चों का मुस्तकबिल, नई नस्लों का मुस्तकबिल। पहले तो इस बात पे मुबारक ले लें कि 40% सिलेबस पढ़ाने के काबिल हैं। ये भी ना होते तो हमने क्या कर लेना था। दूसरी बात है, ये रोना धोना वहाँ होता है जहाँ तालीम किसी खेत की मूली हो, तालीम किसी खाते में आती हो। बलूचिस्तान में 70% असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। सिंध में कागजों में स्कूल असातिज़ा हैं, फर्नीचर भी मौजूद है मगर अमली तौर पर कुछ नहीं। पंजाब में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है, वहाँ KPK ने क्या तीर मार लेना था। और आखिरी बात, जहाँ मुआशरे को यानी दूसरी जहाँ इख्तलाफ पर उस्ताद कत्ल हो जाता हो, उस्तादों को मुर्गा बनाया जाता हो, उस्तादों को हथकड़ियाँ लगाई जाती हों, उस्तादों को आए रोज चौकों चौराहों और सड़कों पर फेंटियाँ लगती हों, वहाँ क्या तालीमी सिलेबस पढ़ाने वाले इधर आएंगे? और फिर सबसे बढ़कर जहाँ पॉलिसी साजों के बच्चे बाहर पढ़ते हों वलायत में, वहाँ हमारे स्कूल और वो भी सरकारी स्कूल में सिलेबस पढ़ाने वाले किस तरह की बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या हमारे मसाइल हैं और क्या चले। इन्होंने जानबूझ के रखा हुआ है, तालीम आएगी। ठीक, बेनज़ीर, लेकिन दीगर सूबों की तरफ से कभी दावे भी नहीं किए गए, ये सवाल इसीलिए उठता है आपके ख्याल में? अब सर देखें, कितनी अफसोस की बात है कि आपके जो टीचर हैं वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा सकते, वो सिलेबस ही नहीं पढ़ा सकते इन बच्चों को। ये तो मतलब किसी भी सूबे की बात हो रही हो, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने यहाँ। और ये जो प्रोग्राम है इसके लिए ये हुकूमत के अपने पैसे नहीं है, ये मतलब ये बाहर की डोनर एजेंसीज़ NGOs ने इनके लिए पैसे दिए हैं कि ये तालीम का कुछ सिस्टम ठीक करें।
لیکن یہاں پہ مطلب اب تو خیبر پختونخوا میں ہم ہر دوسرے دن یہ خبر سنتے ہیں. پہلے سنا گو سکولز ہیں, پھر سنا گو اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی وہ فروغ تعلیم ان کی ایک واؤچر اسکیم تھی, اس میں سنا کرپشن ہے. ان کی اپنی خیبر پختونخوا کی رپورٹ ہے کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے, کہ وہ اسکول ہے ہی نہیں جن کو پیسے مل رہے تھے, وہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں جن کو پیسے مل رہے تھے واؤچر میں. تو میں صرف یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب شہباز شریف نے, چاہے آپ ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہو, آخری 2 سال ان کی حکومت میں انہوں نے تعلیم میں بہت کام کیا ہے پنجاب میں. میں نے وہ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, ہر 4 مہینے بعد وہ ایک میٹنگ رکھتے تھے جس میں ورلڈ بینک کے بھی ہوتے تھے, ڈفٹ کے بھی لوگ ہوتے تھے, اسکول کے ٹیچرز بھی ہوتے تھے, بیوروکریٹس بھی, صحافی بھی ہوتے تھے, اور ہم آ کے بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں اپڈیٹ دیتے تھے کہ ہم نے اتنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالا ہے, ٹیچروں کو ٹرین کیا ہے, ایک کچھ کام تو ہو رہا تھا. تو اور یہاں پہ ایک نیشنل ٹیسٹنگ سروس بھی ہے, میں آپ کو بتا دوں پنجاب میں, جہاں پہ ٹیچروں کو ہائر کرنے سے پہلے ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو اگر خیبر پختونخوا تھوڑا سا پنجاب سے سیکھ لے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. سیکھنے میں کوئی برائی نہیں تھی. یہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب. دیکھیں, تعلیم پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اور پاکستان ماشاءاللہ اسلام کا قلعہ ہے. کس چکر میں پڑ گیا, رہ گیا پنجاب. تو ہم کو بچے گود لینے گئے تھے. جاتی عمرہ کے پاس ہی میرا اپنا فارم ہاؤس ہے, مین روڈ کے اوپر سرکاری سکول ہے. 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں میٹرک تک کے بچے ایک ہی کلاس میں بیٹھے تھے, اور ٹیچر اس کا نیم خواندہ بھی بمشکل تھا. یہ تو پنجاب کی صورتحال ہے. اب آپ میں سے تو کسی کو نہیں پتا, نیازی صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں نہیں یہ یہاں بھی بڑے بڑے کھپ, تو وہ روشنی اسکول تو فلانے تو دانش اسکول, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پورے عالم اسلام کا کام تو ہو رہا تھا نا وہاں پہ, پورا عالم اسلام کا پرابلم ہے. وہ لوگ بھی دیکھتے تھے, وہ بھی آڈٹ کرتے تھے, اور وہ بھی بتاتے تھے آپ کو کہ پتہ نہیں کہاں ہو رہا تھا. میں بتا رہا ہوں نا, پتہ نہیں کہاں آڈٹ کرتے تھے. بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں آپ کے دانش اسکول سارے, اور جس طرح کی کراپ آ رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیچھے کیا گند ہوگا. یہ عالم اسلام کا ہی یہ پرابلم ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی بات نہیں, پنجاب کی نہیں, کے پی کے نہیں, میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں. یہ میکرو لیول پہ دیکھیں, یہ پورا عالم اسلام یہ جہالت, بدترین جہالت کی لپیٹ میں ہے. ان کی پرائرٹیز میں شامل ہی نہیں ہے. صحیح, ترجیحات میں آپ کے خیال میں شامل ہی نہیں. پر حسن صاحب نے باقاعدہ کوئی آپشن نہیں لیا, 1 نہیں اور 3 ہاں کے آپشنز لیے گئے. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ.